हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम प्रोस्पेक्टस के बारे में जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके एकेडमिक सेशन 2025-26 में क्या क्या रूल होते हैं, आपके हॉस्टल में एडमिशन लेने के क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है आपका, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की जो है मेन बिल्डिंग है, इसके पीछे लाइब्रेरी और एकेडमिक बिल्डिंग है। ठीक है, ये वीसी है और ये मेन बिल्डिंग और लेबोरेटरी और कैंपस प्लान का जो है वो इस तरह का यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात पे हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम हैं और उनके जो एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, और मेक श्योर करें कि आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी को आप पूरा करते हो। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल, स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, वहाँ में करीब देखिए, आप देख सकेंगे यहाँ पर जो 43 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो है। ठीक है, और 1217 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं। ठीक है, cup.edu.in यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने फ़ीस जमा करा दी है और अब आप एडमिशन कहीं और लेना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस का रिफ़ंड अगर आप 15 दिन के अंदर जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं, तो आपको 100% फ़ीस जो है वो रिफ़ंड मिल जाएगी। ये यूनिवर्सिटी का नियम होता है। ठीक है, अगर आप 15 दिन के बाद आप वो करते हैं, ठीक है, तो 90%, उसके 15 दिन बाद आपको 80%। इस तरह से आप अगर 30 दिन के बाद यूनिवर्सिटी को नोटिफाई करते हैं कि मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता या फिर मेरा एडमिशन कहीं और हो गया है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो अगर आपने 30 दिन से लेट किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फ़ीस रिफ़ंड की पॉलिसी हो गई। अब फ़ीस क्या क्या रहती हैं, तो देखिए यहाँ पर MA, MCOM, MPA, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर प्रोग्राम जो है उनकी जो फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की वो है 15,475 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे सेमेस्टर में 6,825 लगेगी, तीसरे में 9,000 कुछ, और चौथे सेमेस्टर में 6,825 रुपये। ये जो फ़ीस रहने वाली है ये MA, MCOM, MPA और लाइब्रेरी साइंस के लिए रहने वाली है। एमएड और MPED के लिए यहाँ पे फ़ीस है वो 23,000 रहने वाली है। फिर ओड सेमेस्टर के तहत यहाँ पे जो है ऐसा रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा MSc और MA जियोग्राफी के लिए जो मेन है उसके बारे में बात करें तो 18,975 रुपये यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रहने वाली है, और सेकंड सेमेस्टर की 10,000, 13,000, 10,000, इस तरह से ओड चलता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर MA, MSc जियोग्राफी, MSc जियोलॉजी, MPED, MSc बॉटनी और MBA के अंदर जो है एक स्टडी टूर होता है जो कि सिलेबस के अंदर होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 5,000 रुपये और 6,000 रुपये जो है वो चार्जेस हैं वो लगा रखे हैं। तो ये फ़ीस भी जब आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम तो वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरह से वहाँ ऊपर जो फ़ीस लिखी हुई है और इसमें जो है आपका टूर के फ़ीस जोड़ के जो है फ़ीस कुछ और बढ़ जाती है थोड़ी सी। इसके अलावा बात करें MTech और M-Pharma की फ़ीस जो है यहाँ पर है। ठीक है, MBA और LLM की फ़ीस जो है यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो आप फ़ीस स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें और अपनी फ़ीस जो है सबमिट कर दें आपका एडमिशन में अगर लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, अब हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1,000 रुपये हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है कि जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर 6,600 रुपये फ़ीस है, और फिर मेंटेनेंस चार्ज, हॉस्टल सिक्योरिटी और मेस सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। जो हॉस्टल सिक्योरिटी और मेस सिक्योरिटी है वो जब आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाता है तब आपको वापस रिफ़ंड कर दी जाती है, और जो नॉन रिफंडेबल है वो नॉन रिफंडेबल रहती है। ठीक है, टोटल जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 15,600 रुपये यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड सेमेस्टर से आपकी 8,600 तीनों सेमेस्टर तक लगेगी। ठीक है, अब SC/ST कैटेगरी के लिए बात करें तो उनको 9,000 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर उनके पर सेमेस्टर 2,000 रुपये फ़ीस जो है वो लगने वाली है। अब इसके बारे में मैं बात करूँ, अगर आपको कुछ और भी एग्जामिनेशन रिलेटेड, रिफ़ंड रिलेटेड और फीस स्कॉलरशिप रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की मैं आपको बात बताऊँ कि अगर आपका स्टेट जो है वो अलाउ करता है आपको बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर भी जो स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा NSP जो स्कॉलरशिप होती है, अगर आप उसमें एलिजिबल है, इंस्पायर में आप एलिजिबल हैं, तो आपको वो स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट हॉस्टल है, ठीक है, हेल्थ केयर है। अब देखिए, अगर हॉस्टल की बात आती है तो यहाँ पर 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जो कि वहाँ पर आपको मिलेगा मैट्रेस, स्टडी टेबल, चेयर, अलमीरा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब कुछ। तो यहाँ पर एक रूम में एक डिपार्टमेंट के 4 बच्चों को जो है वो रखा जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से लगभग सभी का जो है वो नंबर आ जाता है। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी कोई रूल चेंज करती है तो वो आपको यहाँ पर जब आप एडमिशन लेने आएंगे तब पता लगेगा। पहले से आपको नहीं बताया जा सकता कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास जो है अल्टरनेट हॉस्टल भी है, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा बाहर जो है यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल ले रखे हैं, वहाँ पर भी बस सर्विस अवेलेबल रहती है। अगर कुछ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको वापस ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हॉस्टल का रहता है। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में सब कुछ है, जैसे मैं अब बात करूँ फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स म्यूजियम, ठीक है, अनवाइल्ड लर्निंग स्कीम। ठीक है, और इसको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लाने हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आप इसको देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और कौन सा सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगेगा, वो सब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, थैंक यू।